अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ कर्नाटका में आप लोगों का खैर मकदम है। नाजरीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे बीच यहाँ मौजूद है मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ जी, RTI एक्टिविस्ट, शांतिनगर मैसूर से ताल्लुक़ रखने वाले। सर, आज किस मुद्दे पर आप बात करना चाहते हैं? सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा हस्बे मामूल जैसा भी डॉक्यूमेंट्स मुझे लगती, मैं आपको वो सबको भी एक अवेयर करता था। अवेयर मीन्स मालूम कराता था कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। मैसूर वक्फ बोर्ड को लेकर और पटन को हज़रत टीपू सुल्तान शहीद वक्त स्टेट को लेकर। लेकिन इस बार जो है मैं हाथ लगे सुने हुए डॉक्यूमेंट्स, मैं अभी कंप्लेंट जो दे पाया हूँ मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। जी सर। क्यों कर को बोले तो इसकी भी एक वजह है। अब तक हमें बताया नहीं था, बोला नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं करता। लेकिन इस बार से अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी भी थोड़ी तरतीब जो है, स्टाइल ऑफ हमारी जो अप्रोच है, मैं अवाम को शेयर कर ले को अवाम को बताना चाह रहा हूँ। ख्याल से सुनो। मैं अक्सर अभी हमारे चेयरमैन साहब इस बार डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन आए बाद भी बदल के वास्ते मैं आ रहा हूँ, सो ये वो करको बोल को बावजूद इसके कमेटियां मना दे डालता हूँ करको भी बोल को ही फंडा भी मैं क्या कि दे डालता हूँ करें मंजे किसके भी बारे में तुम्हें कमेटियां बना को दियोनों को करको मैं काम भी बोलिया भी नहीं, मैं बोलता भी नहीं। फंडा भी तुम्हें दियोनों को करको बोल को मेरा डिमांड भी नहीं है। लेकिन मेरा सवाल था सो बहुत सारे वीडियोज में इनके पहले मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स में जो यूटिलिटी सर्टिफिकेट जो मांग लेने का है, क्या भी फंडा देने के अव्वल ये सब दे डाल को इनको कमेटियां रिन्यू करको दियो, फॉर्मेशन करको दियो करको बोलो मैं गुजारिश कर रहा था। बावजूद इसके 16/7/2024 को मैं एक रिक्वेस्ट लिखे रहता हूँ, कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर को गए साल एज कंप्लेंट लिख को रहा तो उन्होंने क्या करती, उसके ऊपर एक्शन लिए नहीं बगैर उल्टा उन्होंने भी क्या करती मंजे एक जवाब पूछती। जवाब पूछ को अब मैं कैसा समझूं, कैसा बोलूं? जवाब उन्होंने मंजे 18/12/2024 यानी के दिसंबर 18 2024 को मुझे जवाब देती। वो मेरे लेटर का जवाब देखो, उन्होंने चंद चीजें बताती मुझे। मैं लिखूं जो कंप्लेंट में। सर, आप बता सकते हैं कि आपका कंप्लेंट क्या था? सर, मैं कंप्लेंट में मैं लिखा था सो क्या कहते, रिक्वेस्ट फॉर नॉट रिन्यूइंग ऑफ रजिस्ट्रेशन या फॉर्मेशन ऑफ कमिटीज ऑफ मैसूर सिटी अंडर डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी फॉर इरेगुलरिटीज इन एक्टिविटीज। उनके पूरे कामा में उनकी इरेगुलरिटीज है, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स है, बहुत कुछ उनको सब इंक्वायरी करको तुम्हें उनको नया फंड्स दियो, उनको नया फॉर्मेशन करो करको बोल को लिखा था 16 तारीख 7वां महीना 2024 को। उसका जवाब इन्होंने क्या करती मुझे 18 तारीख 12वां महीना 24 को देती। 5 महीने लेती। देखो अच्छी बात है, 5 महीने लेती। अब अगर इन्हों मेरे सवाल के बाद भी अगर इन्हों वो फॉर्मेशन वो फंडा देखो रहे तो ये 5 महीने का जिम्मेदार कौन? बीच में एक लेटर का जवाब देने तुम्हें 5 महीने लेती, वो भी तुम्हें जवाब 5 महीने लेती। सो भी कब तक को बोले तो तुमने 1 से 2-3 बार आपको पूछ तुम क्या भी हुआ, क्या भी करे, ये वो करको बोल को पूछा बात तुम्हें 12वें महीने में जवाब मंजे हाड़ा तिड़ा जवाब देती। क्या? जी सर, हाड़ा तिड़ा जवाब देती। जवाब देखो तुम्हें क्या करती, मैं लिखा सो रिपोर्ट बराबर नहीं करता बोल को लिख को देती। तो इनके मंशे देखो कैसा, क्या रकम से इन्हों सब भी ये सब जवाब देती करको बोल को। तो इनके ख्यालात, इनके नियता, इनकी ड्यूटी, ऑफिशियल ड्यूटी के ऊपर हमना इन्हों
सवालात में खड़ा कर डालती हैं। मैं इनको सवाल डालिया तो इन्हों मंजे सवालात के घेरे में खड़ा कर डालते हैं, लिखो। जी सर। चलो ठीक है कर को, मैं भी इंतजार करते रहता हूँ। 12वें महीने गए साल से, अब ये साल 8वां महीना, अभी 8वां महीना चल रहा है। 7वें महीने में हमारे डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन नहीं है को चेंजेस कर को बोल को, इन्हों भी वही मैं बोल रहा हूँ ना, कमेटियों के बारे में, फंड्स के बारे में मैं कर को दिया ये वो कर को बोले। तो मैं 1 से 2-4 वीडियोस में मैं बहुत गुजारिश कराया था इनको सभी इंक्वायरियां करे नहीं बगैर दियो न हो करता। जी सर। तो इस बार मैं क्या करता हूँ, पहली बार ये डॉक्यूमेंट रिलीज करता हूँ। इनको मैं क्या करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वापस 7 तारीख 8वां महीना, इसी महीने में 7 तारीख 8वां महीना 25 में, अब इनको गए बार जो हमारे डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर जो लिखे थे लेटर, वो लेटर को जमा को, उसके खामियां भी पूरा लिखो। पूरे 60 कमेटियां, कौन 60 कमेटियां मेजर कमेटियां की लिस्ट लगा को जी पूरा मैं जवाब लिखता हूँ इनको। हरगिज ये 60 कमेटियां को इंक्वायरी करे नहीं बगैर तो ना क्या क्या करना क्या नहीं करना सब ये कर लेगा। 60 कमेटियां के एड्रेस, ये पूरे 60 कमेटियां ही है मैसूर सिटी के, पूरे 60 कमेटियां के पूरा लगा को इनको सब रत्ती पुर्जा इनका पूरा रिकॉर्ड देखना ट्रांसपेरेंसी के वास्ते, ठीक है। तो यहाँ लाखों का नवे करोड़ों का माल लको है। सर आप जो 60 कमेटीज की बात कर रहे हैं जी, क्या 60 कमेटीज के भी अभी रिन्यू कराने का वक्त आ चुका है या कुछ ऐसा? आते रहता है इंशाल्लाह, आते रहता, कोई के खत्म आते रहता, वो ये एक महीने में आती को बोल को नहीं रहता, आते रहता, लगता रहती वो ड्यूटियां में। उसका टर्म खत्म होने होता उसका वो सब लगता फिर रिन्यू। उसके अव्वल 8 डॉक्यूमेंट्स तुम्हें लेना जरूरी। वो 8 डॉक्यूमेंट्स में मैं बाकायदा लिखो हूँ, पूरा कहते हैं 22, 23, 21, 22 डिपार्टमेंट हमको लिखो हूँ पूरा। जी सर। अब मैं यहाँ आजिज़ाना गुजारिश हमारे वक्त मिनिस्टर साहब BZ जमीर अहमद साहब से भी मैं रिक्वेस्ट क्या कर लेता हूँ, ये तुम्हारे टेबल पर भी है फाइल। सेक्रेटरी को मैं बहुत सारे डिपार्टमेंट के कंसर्न डिपार्टमेंट को भी लिखो हूँ, बावजूद तुमना भी मैं मिनिस्टर ऑफ वक्त BZ जमीर अहमद साहब मैं तुमना भी लिखो हूँ, तुम्हारे टेबल पर भी फाइल है। मुझे आजिज़ाना गुजारिश क्या है करो बोला तो आपके तरफ से भी क्या करना है, इनको क्या रिक्वेस्ट करो, इनको कौन सा रिपोर्ट के ऊपर कैसा लिखना, तुम्हारे पूरे बड़े बड़े ऑफिसर सीन तुम्हारे रहबरी में, तुम्हारी सदारत में पूरे इनको बोल को स्ट्रिक्ट मेजर्स ये पूरा कराओ तुम्हें। मैं ये लीक कर रहा हूँ सच, मैं खाली रिक्वेस्ट के इंटेंशन से, दूसरा क्या भी नहीं। क्यों को बोले तो ये डिपार्टमेंट में मेरे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ गए, तो भी मूवमेंट में नहीं आ रही। जी सर। आज बताना तो कारण ही चेता, बताया नहीं कर को भी बात नहीं रहना, और ट्रेन चले की बात भी टिकट लेने का भी नहीं रहना। मैं खाली वो इरादे से मैं लीक कर रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट। जी सर। मेरे से गुजारिश क्या कर को बोला था, ऊपर से सख्त हिदायत दियो। मैं पहले दिन ही बोलिया था इनको सख्त हिदायत दियो, इनको बुक के हिसाब से, दे शुड रूल बाय द बुक, बुक के हिसाब से चलना, इन्हों कानून के हिसाब से चलना, स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से चलना, एक्ट के हिसाब से चलना, बाईलॉज के हिसाब से चलना। इनको सख्त हिदायत देखो। मैं समझता हूँ, मैं बोल रहा हूँ से नहीं, मैं समझता हूँ ये मेरा रिक्विजिशन बहुत लीगली अफर्मेटिव है, लीगली है। इसे मैं बस आपसे जान भरने की गुजारिश कर रहा हूं। इसमें तुम्हें अगर इंशाल्लाह जान भर डाले, मैं समझता हूं हमारे चेयरमैन साहब भी मैं बदल को यूं कर को बोल रहे नहीं, उनको भी 4 चांद लग जाती, बेशक उनको भी 4 चांद लग गए, तो उनको भी बगैर किसी के फीलिंग एनीवन्स प्रेशर, किसी के दबाव में आको उन्होंने भी एक एक्शन को आ सकते, और यहाँ मुद्दा जो है ट्रांसपेरेंट को बैठने की पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। मैं इतनी बात बोल को डॉक्यूमेंट्स को बताया हूँ, 22 डिपार्टमेंटों को भी दिया हूँ, आपके टेबल पर भी है मिनिस्टर साहब, कुछ जान तो भरो इसमें इंशाल्लाह। ये आपने सुना नाजरीन, जैसा कि मैसूर के ताल्लुक से अगर हम बात करें तो कम से कम 280 प्रसाद कमेटीज यहाँ पर मौजूद हैं, वक्फ कमेटीज मौजूद हैं। तो इसमें 60 जो हैं मेजर हैं, इनके ताल्लुक से आज अलीम भाई साहब हमारे बीच में ये बात रख रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिर्फ ये चाहते हैं, ये कहीं कोई ये चीज़ को रुकावट नहीं डाल रही है, यानी कि न्यू फॉर्मेशन
अगर कमेटी का हो उसे भी हो या न्यू फंड रिलीज का बारे में हो, किसी के बारे में कोई भी रुकावट इनकी तरफ से बिल्कुल नहीं है जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इनका कहना, इनका रिक्वेस्ट ये है कि कमेटी रिन्यू कराने से और न्यू फॉर्मेशन से पहले इनकी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के बारे में जांच करने के बाद आपका फर्ज बनता है कि इनकी न्यू कमेटी बनाकर दिया जाए इंशाल्लाह, और वो भी एज पर लॉ, बाइलास के मुताबिक, एक्ट के मुताबिक, जो भी कानून है, कायदे हैं, इनके मुताबिक ये कमेटी रिन्यू करने के फेवर में बात कर रहे हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमारे साथ रहने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।